सुप्रीम कोर्ट में तोशाखाना केस की समाअत जारी है। जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 3 रुकनी खसूसी बेंच ने समाअत की। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अपील निपटा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को हाई कोर्ट के हतमी फैसले तक तोशाखाना केस का फैसला करने से रोक दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई है। अमानत गशकोरी से मजीद अहवाल जान लेते हैं। अमानत, बताइएगा अहवाल। सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील निपटा दी है। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से चेयरमैन पीटीआई के वकील की जानिब से अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटाई गई है। जैसे याहिया अफरीदी की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी खसूसी बेंच था जिसने चेयरमैन पीटीआई की अपील पर समाअत की है। जैसे याहिया अफरीदी के अलावा जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस हसन अजहर रिजवी इस 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे। केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस याहिया अफरीदी ने चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस से इस्तफसार किया कि आप क्या चाहते हैं, क्या आपको हाई कोर्ट से कोई रिलीफ मिला है, जिस पर चेयरमैन पीटीआई के वकील ख्वाजा हारिस ने बताया कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ताहाल कोई रिलीफ नहीं मिला। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दरख्वास्तें दायर की गई हैं वहाँ पर 3 दरख्वास्तें उस पर फैसला महफूज किया हुआ है। ख्वाजा हारिस का ये कहना था कि सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट को ये अहकाम जारी करे कि जो ट्रायल चल रहा है उसको रोक दिया जाए, जिस पर जैसे याहिया अफरीदी का कहना था कि ये कानून तो बिल्कुल वाज़ेह है कि जब केस मुंतकिली की दरख्वास्त किसी भी अदालत में आ जाती है तो उसमें केस की जो समाअत है वो रुक जाती है। जिस पर इलेक्शन कमीशन के जो वकील थे अमजद परवेज़ उन्होंने भी यही कहा कि चूँकि ट्रायल कोर्ट में केस मुंतकिली की दरख्वास्त भी दायर की जा चुकी है इसलिए ट्रायल कोर्ट हतमी फ़ैसला नहीं देगी। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये हुक्म जारी किया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फ़ैसला आने तक ट्रायल कोर्ट कोई फ़ैसला जारी नहीं कर सकेगी। जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हतमी फ़ैसला नहीं आता तब तक ट्रायल कोर्ट जो है वो तोशाखाना केस में कोई हुक्म जारी नहीं कर सकती। ये सुप्रीम कोर्ट ने हुक्मनामे में लिखवाया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई की अपील वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। और जस्टिस याहिया अफरीदी ने दौरान समाअत रिमार्क्स भी दिए कि चूँकि ये दरख्वास्त जो है ये हम कानूनी जो तरीका है उससे हट कर सुन रहे हैं, अगर कानूनी तरीके से देखा जाए तो इस अपील पर समाअत नहीं बनती। जैसे याहिया अफरीदी का कहना था कि जो एक मुरवजा तरीका है उसके मुताबिक दोबारा हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ या ट्रायल कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ अपील या दरख्वास्त आती है तो उसको सुन लेंगे। ताहम फ़िलहाल इस केस को निपटा रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की जो अपील थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ निपटा दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की 8 दरख्वास्तों पर महफूज फैसला आज सुनाया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक फैसला सुनाएंगे। चेयरमैन पीटीआई की दूसरी अदालत में मुकदमे की मुंतकली की दरख्वास्त पर भी फैसला आज सुनाया जाएगा। ट्रायल कोर्ट में हक़ दिफा बहाल करने की दरख्वास्त काबिल समाअत होने से मुतल्लिक भी फैसला आज ही सुनाया जाएगा। निगरान वज़ीर-ए-आज़म और निगरान सेटअप के हवाले से अहम इजलास तलब किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पीडीएम और इत्तेहादी जमातों का इजलास तलब किया है। वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत पीडीएम और इत्तेहादियों का इजलास आज होगा। पीडीएम और इत्तेहादियों का इजलास वीडियो लिंक पर होगा। इजलास में सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान और दीगर रहनुमा शिरकत करेंगे। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान भी वीडियो लिंक के जरिए इस इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में निगरान वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर मुशावरत होगी। निगरान सेटअप पर वज़ीर-ए-आज़म, पीडीएम और इत्तेहादी जमातों को एतमाद में लिया जाएगा। और अब रुख कर लेते हैं बूरेवाला का, जहां पर दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। सैलाब की तबाहकारियां जारी हैं। दर्जनों बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें भी तबाह हो गई हैं। मज़ीद सूरत हाल बता रहे हैं काशिफ चौधरी। बिल्कुल, दरिया सतलुज में सैलाब की तबाहकारियाँ जारी है। मैं इस वक्त मौजा जमलेरा के इलाका में मौजूद हूँ, जहाँ पर देखा जाए तो चारों तरफ जो है वो पानी ही पानी है। ये जंगलात ज़ख़ीरा का इलाका है, जहाँ पर मुतअद्दिद बस्तियाँ जो हैं वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी हैं। रेस्क्यू 1112 की टीमें जो हैं वो यहाँ पर सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ हैं। इसमें मेरे साथ मकामी अफराद मौजूद हैं, इस हवाले से बात करते हैं। जी, रख जमलेरा, दाद जमलेरा, जंगा जोया, मौजा जोधा लेकर सलदेरा मौजा तक तबाही है। लोगों की हर चीज़ पानी की नज़र हो चुकी है। घर, फसलें, सिर्फ लोगों ने अपनी जानें और माल बचा कर निकल। रेस्क्यू वालों की मेहरबानी लोगों को निकाल रहे हैं।
जी बिल्कुल, यहाँ पर मकामी अफराद की जानब से रेस्क्यू 1122 का शुक्रिया अदा भी किया जा रहा है कि वो इस्लाम में फंसे अफराद को रेस्क्यू किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पर बात की जाए नुकसानात के हवाले से तो सैकड़ों एकड़ ज़मीन जो है वो ज़ेर-ए-आब है और उनमें खड़ी फसलें जो हैं वो जिनमें तिल, कपास और जानवरों का चारा शामिल है वो ज़ेर-ए-आब आ चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। रंगपुर मोजा गंजी में दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया है। मुतअद्दिद घरों समेत ज़रई अराजी, बागात और स्कूल की चार दीवारी दरिया बुर्द हो गए हैं। मुतासरीन खुले आसमान तले ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। राना परवेज़ अख्तर से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी बताइएगा परवेज़ अख्तर। में सैलाब की तबाहकारियाँ जो है वो जारी हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौजा गंजी में, जहाँ सूरत हाल यह है कि यहाँ पर दरिया चनाब में जो दरियाई कटाव है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। 50 से ज़ायद जो घर हैं मौजा गंजी में, बस्ती गंजी के, वो जो है दरिया अपने अंदर समेट चुका है। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल है इसकी जो चार दीवारी है वो भी दरिया बुर्द हो चुकी है। कीमती जो ज़मीनें हैं वो दरिया निगर रहा है, बागात जो हैं वो भी दरिया के नज़र हो रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ जो है इलाका मकीन मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। सर बताइएगा कि दरियाई कटाव शिद्दत इख्तियार कर चुका है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, ये आपके सामने आप देख चुके हैं, कैमरे की आंख में भी महफूज हो चुकी है ये बात। और ये जो आप देख रहे हैं कि 1 किलोमीटर से ज़्यादा का जो एरिया है 7-8 दिन में दरिया ने ये तय किया है। और सबसे बड़ा जो नुकसान हुआ है ये बागात और फसलें अपनी जगह पे, लेकिन जो बात करने को है कि हमारा 50+ घर जो दरिया की नज़र हो गए, दरिया बुर्द हो गए, और आगे 50 से ज़्यादा जो घर हैं वो 2-3 दिन में नज़र होने वाले हैं। फौरी इकदाम करके इनको रकबा फराहम किया जाए ताकि उनमें अपने घर बनाकर अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें। बड़ी बस्ती है, बड़ी आबादी है, वो दरिया बुर्द हो रही है। इसके साथ साथ जो है वो कीमती बागात हैं वो भी दरिया की नज़र हो चुके हैं। इनकी जानब से जो है वो हुकूमत से मुतालबा किया जा रहा है कि 5 से 7 मरला स्कीम के तहत जो है वो लोगों को जो छत चाहिए जिसमें जो है वो सर छुपा सकें। जी अवामी सवारी जेब पर भारी। होंडा ने मोटरसाइकिल की कीमतों में 3 से 20,000 रुपये का इजाफा किया है। होंडा सीविक 370,000 इजाफे से 1,57,900 में मिलेगी। मजीद तफसीलात जानते हैं शहजाद खान से। जी शहजाद। जेब पर बहुत ही भारी है क्योंकि मुख्तलिफ कंपनियों की जानब से मोटरसाइकिलों की कीमतों में बेतहाशा इजाफे का सिलसिला जारी है। और आज होंडा कंपनी की जानब से कीमतों में 3,000 रुपये से लेकर 20,000 रुपये का रिकॉर्ड इजाफा किया गया है। इसके बाद जो होंडा सिटी 70 है वो 3,000 इजाफे से 1,57,900 रुपये, और इसके अलावा जो 100 सीसी है ये 5,000 रुपये इजाफे से 2,03,900 रुपये, और 5,000 इजाफे से होंडा 125 जो है वो 2,34,500 रुपये की मिलेगी। इस वक्त हम मोटरसाइकिल मार्केट मुगलपुरा में मौजूद हैं। यहाँ के जो डीलर्स हैं उनसे बात करते हैं। बताइएगा क्या सूरत हाल है मार्केट के अंदर, और आज एक नया इजाफा आया है? मसला ये है कि मार्केट तो आगे पलाप हुई है, पैसा किसी के पास नहीं है। अब इनको ये कुछ ख्याल करना चाहिए था। पेट्रोल एकदम 20 रुपये बढ़ा दिया। ये बाम की जेब से पैसे निकालने जानते हैं, कोई किसी को नहीं पूछ रहा। 1,000 रुपये किलो उधर जा रहा है घर में पकाने में, लोग ही खाना पूरा नहीं कर रहे। गाड़ियों की कीमती आप कर जा रहे हैं। आगे दुकान एक आग नहीं है पूरी मार्केट में, आगे ही नहीं था। अब मज़ीद और बलाफ होगा। सार्फिन की जेबें हैं वो तकरीबन खाली हो चुकी हैं। अब उनके पास मोटरसाइकिल लेने की सकत भी नहीं है। मोटरसाइकिलें तो मार्केट के अंदर मौजूद हैं लेकिन होने के बराबर हैं। जी 14 अगस्त मनाने के लिए जहां झंडे और झंडियों से इलाकों को सजाया जाता है, वहीं पर बच्चे अपने लिए आर्मी यूनिफॉर्म खरीदने को भी तरजीह देते हैं। परचम गली में बच्चों के लिए क्या क्या चीज़ें दस्तयाब है, वहीं पर मौजूद हैं जुनेद जावेद, उनसे जानते हैं। जी जुनेद। बिल्कुल, माह अगस्त का शुरू होते ही मुख्तलिफ स्टॉल्स जो है वो पाकिस्तान बाज़ार में लगने शुरू हो जाते हैं, जहाँ पर कौमी परचम और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बआसानी मिल सकती हैं। लोग ज़्यादातर जो है बच्चे होते हैं वो ड्रेसेस पहनना 14 अगस्त को पसंद करते हैं पाकिस्तान से रंगे परचमों के लिहाज से। तो हम इस वक्त जहाँ मौजूद हैं इस स्टॉल के ऊपर बहुत ही खूबसूरत जो है वो बच्चों के ड्रेसेस लगे हुए हैं। हरे और सफ़ेद रंग से सजे हुए ये ड्रेसेस हैं जो कि लड़कियों के ड्रेसेस है, जबकि पाकिस्तान आर्मी के जो ड्रेसेस हैं वो लड़कों के लिए जो है वो यहाँ पर बनाए गए हैं। अगर किसी बच्चे को मेजर बनना है तो बआसानी ये वर्दी पहनकर जो है वो मेजर बन सकता है। कर्नल की भी वर्दी यहाँ पर है, ब्रिगेडियर की भी वर्दी यहाँ पर है। और ये एक जज्बा है जो लोगों में जो है वो बढ़ता चला जा रहा है 14 अगस्त मनाने का, पाकिस्तान से मोहब्बत का। लड़कियों के पहनने के लिए कान की बालियाँ मौजूद हैं। तो इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें जो है यहाँ पर मौजूद हैं। बच्चे यहाँ पर आते हैं अपनी फैमिलीज़ के साथ, न सिर्फ इंजॉय
کرتے ہیں, بلکہ رات گئے تک یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک خاصا رش لگا رہتا ہے اور 14 اگست تک جو ہے یہ رش اسی طریقے سے برقرار رہتا ہے. زیادہ تر بچے والدین سے یہی ضد کرتے ہیں کہ یہاں سے جھنڈے اور جھنڈیاں لے جانی ہے, کیونکہ ان کو اپنے گلی محلوں کو اور اپنے گھر کو جو ہے وہ خوبصورتی کے ساتھ قومی پرچم کے ساتھ جو ہے وہ سجانا ہوتا ہے, تو اس لیے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اپنی خریداری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شمالی وزیرستان میں خصوصی بچوں کے لیے اولمپکس کے مقابلوں کا انعقاد ہوا. پاک فوج کے زیر اہتمام خصوصی بچوں کے لیے پہلی مرتبہ اولمپکس 2023 کے مقابلے منعقد ہوئے. بڑی تعداد میں عسکری اور سول حکام, مشران اور نوجوانوں سمیت بچوں نے شرکت کی. خصوصی بچوں نے کھیلوں کے مختلف کیٹیگریز کرکٹ, فٹ بال, بیڈمنٹن, لوڈو, ویٹ لفٹنگ, رسا کشی, میوزیکل چیئر اور سکیچنگ میں حصہ لیا. کرکٹ کا فائنل مرنچا تھنڈرز اور فٹ بال میں میر علی ٹائگرز فاتح ٹیمیں قرار پائی. بیڈمنٹن کے مقابلوں میں شمالی وزیرستان یونائیٹڈ نے اول پوزیشن حاصل کی. مہمان خصوصی نے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے خصوصی بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے نقد انعامات, میڈلز اور ٹرافیز تقسیم کی. خصوصی بچوں اور مشران نے اس طرح کے مقابلے مستقل طور پر منعقد کرنے کی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے پاک فوج کا شکریہ ادا کیا.